बबलू स्टडी आईक्यू चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा जवान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चलेगा, आप हमेशा जवान बने रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसे आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से अंत तक अवश्य सुनें। सुबह की यह 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत ही सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो मित्रों, चलते हैं कहानी की ओर। सुंदरवन नामक जंगल में एक प्रसिद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदत है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। फिर गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उस सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड ज़्यादा ही न्यूट्रल बहेगी, जिससे आपका हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे हैं और आपको मिलते भी हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है तो रोज़ सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन में बढ़ जाता है, जिससे आपकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत से सारे कार्य होते हैं जिनको हम नियंत्रण बैठे बैठे ही करते हैं, हाँ, हमें आलस भी आना शुरू होता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का एक ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा से दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है और माना भी जाता है कि अंगड़ाई व्यायाम का एक ही भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपकी शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने तो देखा ही होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वही हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद ने बताया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर एक बार बाईं ओर। इसको मरकटक आसन भी कहा जाता है, जो कि बैक पेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसे अंगड़ाई तो आपको जीवन में सर्वाइव करने के लिए कभी भी परेशानी नहीं होती है। और ज़मीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह अंगड़ाई लेना बहुत ही
पूरे बॉडी सर्कुलेशन सही हो जाता है। अंगड़ाई आप भी कैसे भी ले, लेकिन अंगड़ाई आपको ज़रूर लेनी ही चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से भी मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज़्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा, जितना हो सके उतना ही पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद ने बताया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला हो जाता है, अम्लीय भी होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी ही चाहिए, हमारी त्वचा को पानी चाहिए, हमारे शरीर के हर एक एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है, मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी भी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा और जो भी मोटापा उसका घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ हो जाता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज़्यादा खुश भी रहता है। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना कर पिए या फिर आप रात्रि में तांबे के बर्तन में पानी को रख लीजिए और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना भी हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 भी गिलास पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इस पानी को मलासन यानी कुकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम कुकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर जहर को खींचते हुए बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही पानी खूब पियो, क्योंकि आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, बच्चों सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें ही हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल भी हो जाती है, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े लंबे के चश्मे भी लगा रहे हैं और छोटे बच्चे भी लगा रहे हैं। इन सभी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर पानी को और अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों की छींटे किस प्रकार मारने हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भरें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो ये है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती है, जिससे हम आंखों में पानी की छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह को अपनी पानी से नहीं भरेंगे तो आंखों की गंदगी जो है वो आंखें से अंदर चली जाएगी, और अगर आप अपने मुंह में पानी भरेंगे तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा। इससे जितने भी आपकी गंदगी होगी वो गंदगी बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों पर छींटे मारें। इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखें कि कितना ज़्यादा कचरा बाहर आ गया और नाक कान से जुड़ी हुई है, जानते ही हैं। जब आप इस तरह से करेंगे तो अपनी आंखों को धुलेंगे तो आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे। आपकी आंखें तो साफ ही रहेगी और साइंस भी साफ रहेगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारनी है। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती है, आंखों की जलन खत्म हो जाती है।
इससे कभी भी आँखों में इन्फेक्शन तो नहीं होता है। फिर चौथी आदत के बारे में गुरु बताते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोज़ाना ऑयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल चारों ओर घुमाना है। इससे 5 मिनट करना है और 5 मिनट से आधे घंटे कर सकते हैं। आयुर्वेद इसे गंडू कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह काफ़ी नहीं मिलता, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु जो होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाता है। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएंगी और मुंह के छाले भी खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सीजन या फिर होंठ काले हो, ऑयल पुलिंग करने से सभी समस्याओं को समाप्त कर देती है। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई बार फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जो आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे और की मसल की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इससे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने से आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है तो मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में अगर ज़्यादा खून आता है तो एसिडिटी रहती है तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफ़ेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम हो तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह तेल और लौंग के तेल के एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज को ख़त्म करेगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों आपको 1 चम्मच तेल को मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए मुंह के चारों तरफ घुमाना है। इसके बाद आपको तेल को बाहर की ओर थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाता है पेट के तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सुबह को पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज़ तो आप जो भी खाते हैं या पीते हैं उसको आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया है। आप सुबह उठते ही आपके शरीर को कुछ ना तो कुछ चाहिए ही, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन या का पहला आहार आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल जरूर खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप इसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिएं, इसको आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में तरबूज खाइए, इससे आपके शरीर के अंदर गर्मी को ख़त्म करेगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते को जूस लें। 30 ml जूस को 30 ml पानी को मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास मिल ही जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ दिनों के बाद जोरों जोरों कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अगर आपके पास बाल झाड़ते हैं तो 5 से करीब पत्ते चबा चबा कर खा लो, ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। और आप इस चम्मच को भ्रम रसायन खाएं। तो बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो 20 मिनट बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो 20 मिनट के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको हेल्थी चीज़ ही खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उद्देश्य समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में चले गए। दोस्तों, इस कहानी में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। बबली स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।